पावेल डुरोव, एक गोपनीयता योद्धा की जीवनी। पावेल डुरोव का जन्म 10 अक्टूबर 1984 को लेनिनग्राद, अब सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था। उनका परिवार एक शिक्षित और साहित्यिक पृष्ठभूमि से था। उनके पिता, वलेरी डुरोव, एक प्रोफेसर थे और उनकी मां, अल्बिना डुरोवा, एक मेडिकल प्रोफेशनल थीं। डुरोव का बचपन से ही पढ़ाई और प्रौद्योगिकी में गहरा रुचि थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पावेल डुरोव ने अपने प्रारंभिक शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग में की। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से 2006 में फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपनी रुचि विकसित की और इंटरनेट की दुनिया में गहरी पैठ बनाए। वीके का निर्माण। डुरोव ने 2006 में अपने बड़े भाई निकोलाई डुरोव के साथ मिलकर वकोंटाक्टे वीके नामक सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना की। वीके जल्द ही रूस में फेसबुक का एक प्रमुख विकल्प बन गया और दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क्स में से एक बन गया। वीके की सफलता ने डुरोव को रूस में एक युवा उद्यमी के रूप में स्थापित किया। हालांकि डुरोव की स्वतंत्र सोच और सरकार से टकराव के कारण उनके लिए परिस्थितियां कठिन होती गईं। टेलीग्राम की स्थापना। 2013 में रूस की सरकार के साथ लगातार तनाव और वीके पर नियंत्रण खोने के बाद पावेल डुरोव ने रूस छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर टेलीग्राम मैसेंजर की शुरुआत की। टेलीग्राम को एक ऐसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया जो उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। टेलीग्राम की खासियत इसका एन्क्रिप्शन सिस्टम है, जो इसे सरकारी निगरानी और सेंसरशिप से बचाता है। टेलीग्राम की सफलता। टेलीग्राम ने अपने लॉन्च के बाद से ही विश्वभर में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। ये खासकर उन लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ जो अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते थे। टेलीग्राम ने समय के साथ कई उपयोगी फीचर्स जोड़े, जैसे कि सुपरग्रुप्स, चैनल्स और बॉट्स, जिसने इसे सिर्फ एक मैसेजिंग एप्लीकेशन से बढ़कर एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म बना दिया। व्यक्तिगत जीवन और दृष्टिकोण। पावेल डुरोव को रशियन जुकरबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वे खुद को किसी देश विशेष से नहीं जोड़ते। वे एक स्वतंत्र विचारक हैं और उनके विचारों में पश्चिमी और पूर्वी दोनों संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। वे अपनी गोपनीयता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रति बहुत सजग हैं और इसी वजह से उन्होंने टेलीग्राम को एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन के रूप में संचालित किया। डुरोव को उनके गोपनीयता के लिए उठाए गए कदमों के कारण अक्सर आलोचना भी झेलनी पड़ी है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहने का प्रयास किया है। वे वर्तमान में विश्वभर में भ्रमण करते रहते हैं और किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते। निष्कर्ष। पावेल डुरोव की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के सिद्धांतों को संरक्षित करने का प्रयास किया है। उनके योगदान से टेलीग्राम एक वैश्विक प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है जो गोपनीयता के महत्व को बढ़ावा देता है। पावेल डुरोव निस्संदेह उन चुनिंदा उद्यमियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी सोच और दृष्टिकोण से दुनिया को प्रभावित किया है।